मिस्टर देवराज, जोनल एजुकेशन ऑफिसर, खारी की कहानी लगन, अज़्म और काबिल ज़िक्र खिदमात की है। पिछले 3-4 सालों के दौरान मिस्टर देवराज ने जोन खारी में तालीम के मेयार को बुलंद करने के लिए अनथक मेहनत की है और एक ऐसा विरसा छोड़ा है जिसे आने वाले बरसों तक याद रखा जाएगा। के रूह रवा हमारे ज़रियो सर और उनके साथ आए हुए मेहमान हजरात और हम सफर साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आज खुशकिस्मत हैं कि हम किसी एक जगह पे जमा हुए हैं और जमा होने का मकसद है कि हमारे जो हरदिल अजीज ज़रियो साहब हैं, उन्होंने अपना जो मुकर्ररा वक्त था सर्विस का वो पूरा किया और बखुशी हम यहाँ पे जमा होके उनको अलविदा करने जा रहे हैं। और साथ ही क्योंकि हदीस है कि मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, जिसने लोगों का शुक्रिया अदा नहीं किया उसने अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं किया। वही शुक्रिया अदा करने के लिए हम गुजरी मुसाफतों पे भी डाले नजर जरा, गुर्बत के साथों का मुकद्दर भी देख ले, शायद कि मिल सके ना नए मौसम में हम, शायद कि मिल सके ना नए मौसमों में न हम, जाती रतों के आखिरी मंजर में देख ले, इसी के लिए हम यहाँ पे जमा हुए हैं। तो मैं सबसे पहले इस स्कूल के जहाँ पे हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है, यहाँ के एक महफिल के मेहमान खुसूसी चीफ गेस्ट मोहतरमुल मुकाम वाजिबुल एहतराम काबिल कदर हमारे वर्दी ज़रियो साहब, इनके साथ में बैठे हुए जलालुद्दीन साहब, हाई स्कूल आइजना के इंचार्ज। तारीफ के मोहताज नहीं होते कुछ लोग, तारीफ के मोहताज नहीं होते कुछ लोग, क्योंकि फूलों को कभी कतर लगाया नहीं जाता। आती हो सदाकत की महक, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, इनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल सकते हैं और तकरीब की जीनत बने हुए हैं। अस्सलामु अलैकुम व आदाब। तरसेंगी कि ऐसा अफसर दोबारा आएगा नहीं आएगा। ये ऐसे अफसर हैं जिन्होंने जोन खड़ी का कोई भी कोना नहीं छोड़ा, हर स्कूल में गए, हर एक उस्ताद के साथ इनका राबिता रहा। मुझे वो दिन याद है जब ये पहले इस जोन में आए थे तो कहते थे कि मुझे याद ही रहता है ये आप खून हो। वो दूसरा टीचर अभी आया था, वो प्राग नहीं गए हैं, सरकंड नहीं गए हैं, ऐसी जगहों पर हम नहीं गए हैं जहाँ पर ज़रियो साहब गए। तो नहीं तेरा नशीमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टान। तो मुझे लगता 2-3 घंटे हर उस्ताद को बोलने के लिए होने चाहिए। मैं ये आज इस स्टेज के माध्यम से आप लोगों को कहना चाहूँगा, जब ज़रियो साहब 4 साल 3 साल तो 10 महीने के पहले जब हमारे खाड़ी में आए
तो जब इनसे मेरी मुलाकात हुई पहली बार ऑफिस में, तो इन्होंने कहा कि मुझे बड़ा डर लगता है इधर। मैंने गूगल सर्च किया। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो ऑफिसर लोग जो काम करने वाले होते, जो मेहनती होते, फिर वो पहाड़ों से बेटा कर लेते हैं। ऑफिसर ही नहीं बल्कि हमारे ऑफिसर हमारे वालिदैन की तरह इन्होंने हमारे साथ सलूक किया, हमारे भाइयों की तरह हमारे साथ सलूक किया और हमारे दोस्त की तरह इन्होंने हमारे साथ सलूक किया। इनकी जो कारकर्दगी वो सामने आया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहरहाल में तमाम farewell to our beloved Zonal Education Officer, Devraj sir. I don't have words to express his contribution, his illustrious journey in the field of education, and all the achievements he has done here with this 4 years of time span. He has left a great impact on all of us, as I have seen the first Zonal Education Officer since my inception in the department in 2000. ये अवेलेबल नहीं होते बल्कि 24/7 तो हम सुनते आए हैं 24/7। लेकिन अगर आप किसी डीसी साहब को भी फ़ोन करेंगे, तहसील साहब को भी, वो शायद 6 बजे या 5 बजे के बाद अवेलेबल नहीं होंगे। लेकिन हमारे ग्रुप में जेडीओ साहब रात के 3 बजे तक मैसेज करते थे और बार बार रिमाइंड करते थे। कभी एक सर ने लिखा था, सर जी अब आराम भी कीजिए रात को, कम से कम 2 बजे भी मैसेज करते हैं। इनसे पता चलता है कि इनमें कितनी डेडिकेशन थी। और दूसरी बात, यहाँ का कोई, हालांकि हमारे बहुत सारे अच्छे जेडीओ साहिबान या बाकी अफसरान भी आए हैं, लेकिन इन्होंने जो तरजीह हर स्कूल को दी, हर स्कूल में इन्होंने ऑलमोस्ट 90% इन्होंने 90% प्लस स्कूलों में इन्होंने विजिट किया और स्कूलों का अच्छी तरीके से वो ऑब्जर्व किया, सारा माहौल, चाहे वो एकेडमिक हो चाहे काम करता है और जज्बे से काम करता है, फिर इसको सराउंडिंग का कोई भी माहौल नजर नहीं आता है। इन्होंने, हमारे जेडीओ साहब ने वही किया है। आज से पहले जितने भी जेडीओ साहब आए, उनसे हम कभी डरते नहीं थे, लेकिन इनसे हम पॉजिटिवली डरते थे। वो कैसे? क्योंकि इनका वो इंप्रेशन ही ऐसा है, क्योंकि इन्होंने खुद मेहनत की है और ये हमें मेहनत करवाना चाहते हैं। कैसे पैदल चल रहे हैं, सोटी लेके चल रहे हैं, अशरफ साहब साथ में हैं, बैग भी उठाया हुआ है। तो हम देखते थे, हम तो क्या है, हम तो कुछ भी नहीं है, बहुगढ़ या दूसरी जगह तो कुछ भी नहीं। ये तो शायद आज पहली बार इतनी जैसे महफिल में खड़ा हुआ हूँ आपके सामने, क्योंकि काफी जज्बात थे सर के साथ जुड़े हुए, इसीलिए मैंने यही से सर को कहा कि 1-2 मिनट मुझे भी दीजिए। चमन छोड़कर जाना है तो जाना ही पड़ेगा, चमन छोड़कर जाना है तो जाना ही पड़ेगा, ये रस्म दुनिया हर एक को निभाना ही पड़ेगा। बिछड़ते वक्त दिल रोया, ज़बां खामोश रह गई कि इश्कों ने दिल का सारा फसाना कह दिया। इसी सर ने अभी कहा था कि सर 24/7 हमारे साथ जुड़े रहते, जो जितने भी उसके ड्यूटी पे रहते थे, कभी भी जब भी जरूरत पड़ती थी तो सर को हम 24 दुख होता होगा। मुझे नहीं लगता कि हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मुझे लगता है कि वही इंसान जो एक्चुअली इसको अटेंड करता है वही इसको फील करता होगा कि वो इतनी खुश है कि दुखी है अपने कुलीग से अलग होने। मुझे लगता है आज के दिन वही सुकून महसूस करता होगा जिसने अपनी सर्विस पूरी ऑनेस्टी और डेडिकेशन के साथ गुजारी होगी। जैसे कि हम इस बात के खुद गवाह है कि जितना भी टेन्योर हमारे जेडीओ सर ने यहाँ हमारे जोन में गुजारा, कितनी ऑनेस्टी और डेडिकेशन के साथ गुजारा। मतलब जैसे कि हर किसी टीचर ने मेंशन किया कि हमारे जेडीओ सर हर किसी स्कूल में पहुँचे। मुझे नहीं लगता कोई स्कूल रहा होगा जहाँ जेडीओ सर नहीं पहुँचे। खुद हमारे स्कूल में मुझे लगता है जितना भी टेन्योर मुझे हुआ अपने स्कूल में। Colleagues and friends, today we gather with mixed emotions, happiness for Sir's well-earned retirement and a touch of sadness at the thought of parting from such a remarkable leader.
Devraj Sir's journey in the field of education has been truly inspiring. With dedication, honesty, and a deep commitment to nurturing young minds, Sir has not just taught lessons from textbooks, but has shaped lives, guided careers, and inspired everyone around him. रुखसत हो रहे हैं आज एक कारवां सलार, इलम के रोशन चरागों का था जो पासदार, किसी शजर की मानंद साया दिया सबको, कभी मुस्कुराहटों से कभी दुआ सबको, हौसले बांटे उम्मीदों के पर चलाए, ना उम्मीदियों में भी ख्वाब संवारे। हमारे बहुत दिलों के प्यारे हमारे सरबराह, जिन्होंने इस पूरे जोन को अपने 4 साल का जो अपना वक्त दिया, इसके लिए उनका हम शुक्रिया कैसे अदा करें, हमारे पास वो अल्फाज नहीं है। मैं ज़्यादा क्या बोलूं, क्योंकि सभी टीचरों ने जेडीओ साहब की जो डेडिकेशंस हैं, उनकी इंथुजियाज्म के बारे में बताया, कितने डेडिकेटेड हैं, कहाँ कहाँ पहुँचे। मैं पर्सनली बताना चाहूँगा कि हमारा जो एरिया है वो खड़ी जोन का लास्ट कॉर्नर है, और हमारे जेडीओ साहब पहले जेडीओ हुए जोन खड़ी के जो वहाँ हमारे स्कूल में पहुँचे हैं। आज तक कोई जेडीओ हमारे स्कूल में नहीं पहुँचा, और उसके बावजूद उन्होंने, मुझे लगता है कि मैं जूनियर मोस्ट टीचर हूँ इस पूरे खड़ी जोन में, क्योंकि मेरी अपॉइंटमेंट 2017 की है, शायद सारे उससे पहले के अपॉइंटेड हैं। शख्सियत की खबर कभी मेरी आंखों से देखो, कितने लाजवाब हो तुम, कितने लाजवाब हो तुम। In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful, respected worthy zonal education officer zone Khadi, Mr. Devraj Singh ji, respected masters of zone Khadi, teachers of zone Khadi, honored guests, colleagues, Assalamu alaikum and good afternoon to one and all. It is absolutely a great pleasure of mine as I have been given time to speak in connection with the farewell party that is being honored to worthy zonal education officer zone Khadi. First of all, I would like to welcome you all on this special day, which is both bitter and sweet for all of us present over here. With a heavy heart and tearful eyes, I stand here on this dais to bid a farewell to the person who has been one of the main pillars of Zone Khadi, that's Mr. Devraj Singh ji, Zonal Education Officer Zone Khadi. Today, we gather here not just to mark the end of a remarkable career, but to celebrate the victory of dedicated educator, a committed leader, an influencer with impact, a visionary leader, and most importantly, a mentor to many, that's Mr. ZDO Devraj Singh ji, Zonal Education Officer, Zone Khadi. It's never easy to say goodbye to someone who has तेरी जुदाई सब जुदाइयों में दिया तोहफा हमें रोना हमेशा के लिए तूने। मैं इस बात की तस्दीक करने जा रहा हूँ, और मैं दिल की अमीर गहराइयों से काबिल इज़्ज़त मोहतरमुल मुकाम जड़ियो साहब व दीगर मेहमान जो इनके हमरा हैं, टाइम आज मेरा साथ नहीं दे रहा है, टाइम की किल्लत की वजह से चंद बातें आपसे अर्ज करने जा रहा हूँ।
बाकी अल्लाह तबारक ताला का एहसान है कि आज हमारे जड़ियो साहब जो हैं 22 इन्हीं 2 से 3 मिनट में ये सारी चीज़ें समेटनी है। तो मैं आज थोड़ी सी जेडीओ साहब की एक लीडरशिप पे बात करूँगा कि लीडर्स तो बहुत सारे आते हैं, जेडीओ तो बहुत सारे आए, हमें भी कोई 20 साल हो गए कि इस डिपार्टमेंट में जॉब करते हुए। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हमारे टीचर साहिबान हैं जिनकी जो अभी रिटायरमेंट के बिल्कुल करीब है। इन्होंने भी बहुत सारे ऑफिसर्स को देखा होगा, हमने भी बहुत सारे ऑफिसर्स के साथ काम किया, लेकिन जो इनके साथ जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत ही ज़बरदस्त रहा। आपको पता है कि लीडरशिप तो हर इंसान में होती, लेकिन इनकी लीडरशिप की अगर बात की जाए, आपको पता है कि हमारे जोन में हमारा जो खड़ी जोन है, कहाँ से आपको पता है 15 पंचायतें। यहाँ पे एक पंचायत को, एक घर को हैंडल इसको बंद करना 1-2 मिनट में ये मेरे लिए नामुमकिन है। तो 2-3 बातें जो मैंने यहाँ अपने जेडीओ साहब से यहाँ खास जो पाई, इस वक्त हमारे डिस्ट्रिक्ट में अगर डीसी साहब के बाद कोई पोस्ट है जो जिस पर सबसे ज्यादा दबाव होता है तो वो जेडीओ की पोस्ट होती है पूरे डिस्ट्रिक्ट में। हमारे अगर तहसीलदार साहब हैं, उनके पास 4-5 पंचायतें हैं, उनके पास स्टाफ 20-30 होता है, इजिली हैंडल कर लेते हैं। लेकिन हमारे जेडीओ साहब जो है, इनके पास जेडीओ की पोस्ट जो है, इसके पास 110 स्कूल है, करीबन 300 टीचर है, और 300 टीचरों को एक साथ चलाना ये बड़ी बात होती है। तो उनका दिल जीतना, उनकी मुश्किलात जो है उनको हल करना, उनको अपने साथ चलना, ये बड़ी बात है। तो आज का ये प्रोग्राम जो है यहाँ पे जो आप देख रहे हो, तो उसकी ये एक मिसाल है। आज मैं देख रहा हूँ यहाँ पूरी सोसाइटी के लिए टीचर के ऊपर हर एक की नजरें होती है, लेकिन वो क्यों होती है? क्योंकि टीचर ही जो है इस कौम को सुधारने वाला एक सिपाही होता है। लेकिन हम लोग जो है, हम जल्दी रिएक्ट कर देते हैं। अगर कोई हमारे ऊपर कोई उंगली उठाता है, कोई बात बोलता है, कोई खामी हमारी, तो हमारे इस प्रोग्राम के रूह रवा है, जो इस प्रोग्राम के आन बान शान है, जेडीओ साहब देवराज जी। उनके बारे में सबने यहाँ पर सुबह से तकरीरें की, हमने सुना, और बयान करते करते और सुनते सुनते हम कोई थकता नहीं। जेडीओ साहब को याद होगा कि जब जेडीओ साहब की यहाँ पर पोस्टिंग हुई थी तो उनके मन में आया था कि वो मॉडिफिकेशन वो इसमें चाहते थे। तो कहीं से मुझे अशरफ साहब से उनका नंबर मिला, तो मैंने उनको कॉल की। मैंने कहा सर आप तशरीफ लाइए, और ये ऐसा उनने सोचा था शायद ये कोई फार फ्लंग एरिया है, इस जोन की जो टॉपोग्राफी देख के उनके मन में कुछ आया था कि वो यहाँ से यहाँ ज्वाइन न करें। लेकिन फिर बाद में मैंने उनसे बात की, मैंने कहा सर आप आओ, यहाँ के जो असातिज़ा किराम हैं वो बहुत ही डेडिकेटेड, ओबीडेंट और कोऑपरेटिव हैं। आप आओगे, आपको बहुत मज़ा आएगा यहाँ पे काम कर। वेरी गुड आफ्टरनून। सर की जो अचीवमेंट्स रही है हमारे जोन में, वो तो नहीं कहूँगा कि जितना बोलेंगे उतना कम है। सुबह से सबने कहा, सबने बोला कि सर की जो कंट्रीब्यूशन हमारे जोन के लिए रही है, तो मैं ये चाहता हूँ कि एक मैंने कोशिश करी है कि सर ने, मैं इतना एक बड़ा आर्टिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी सी कोशिश करी है जितना मेरे पास थोड़ा कंटेंट था। एक्चुअली ये शायद मेरे बस की बात नहीं है। यहाँ पे डिपार्टमेंट के अंदर कितने काम हुए, कितने स्कूलों में विजिट हुआ सर का, वो सबके सामने आया है। जो है ये
कैटेगरी से बच्चे बिलोंग करते हैं, तो मेरी सब ये एसटी कैटेगरी से ये रिक्वेस्ट है, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि जैसे अभी हम रैली लेकर जा रहे थे, मेरे सामने बैठे हुए मेरे दिल के करीब एक मजलिस जो बैठी है, मैं तो इनके सामने एक नाचीज हूँ। आप सबको मेरी तरफ से, मैं अपने दिल की गहराइयों से, आपने जो मुझे इज्जत बख्शी, इसका मैं तहे दिल से आपका मशकूर हूँ। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि यहाँ खड़ी में आकर इतनी रिस्पेक्ट, इतना प्यार मुझे मिलेगा। आपने करके दिखाया चीज़ को। जब मैं आया था 5 जुलाई 2021 को, तो शायद एक दो दिन के चंद दिनों के अंदर ही सबका जदियो साहब की फेयरवेल पार्टी थी, अपने वहाँ जदियो ऑफिस के रूम में थी। तो अमूमन यही होता है कि इतना इस्तकबाल नहीं करते हैं लोग बाकी जोनों में ना, तो तब मैं भी खुश हो गया था कि देखो जदियोस की यहाँ पे जब ट्रांसफ़र होता है या रिटायर होता है, कटाव हुई हो, कोई गलती हुई हो इस दौरान लगभग 4 साल के अरसे में, तो मैं माफ़ी चाहूँगा सबसे। अपने दिल पे उस चीज़ को नहीं लीजिएगा कि नहीं सर ने कभी हमें अजीज़ों से जुदा होना, जब आप मेरी हालत में पहुँचोगे तो आपको खुद महसूस होगा कि क्या होता है, पिछड़ने का दुख क्या होता है। मैं अमूमन बात करता था कि कब मेरा टेन्योर पूरा हो जाए, मैं घर में आराम से बैठूँ, आराम करूँ, को मैं खुशी मनाऊँगा। लेकिन प्यारे दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। जब ये वक्त आता है ना, तो चलो खुशी तो होती है, थोड़े जिम्मेदारियों से आदमी दूर होता है थोड़ा, लेकिन ये जो सर्विस का दौर होता है ना, इसको बुलाना बड़ा मुश्किल होता है। अब मेरी कंडीशन, मेरी हालत अब इस वक्त आप जानोगे तो क्या है, वो शायद वो मरहूम मिर्ज़ा गालिब का शेर है कि किसका, मुझे शेर व शायरी तो मैं करता नहीं, कभी पढ़ते थे 9th-10th में कि उनका एक शेर है, शायद मिर्ज़ा गालिब का ही होगा, अब जो नहीं में तो माफ़ कीजिएगा। तो उन्होंने कहा है कि लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, ना अपनी खुशी आए ना अपनी खुशी चले। तो अब इस शेर से मैं अब अपने आप को जोड़ रहा हूँ कि इस जोन में मैं अपनी खुशी से नहीं आया था, तो अपनी खुशी से मैं जा भी नहीं रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मजबूरी है, जाना है, नौकरी है। हर एक को जो सर्विस में आया है, ऐसे तो दुनिया से भी हर एक को जाना है, दस्तूर है ऊपर वाले का। तो मैं चीज़ के लिए इतना कुछ किया, इतनी रिस्पेक्ट, इतने एजाज़ से मुझे नवाजा, ये मैं पूरी उम्र याद रखूँगा। और मुझे सबको कल मेरी तरफ से दावत है, तो आप अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे किस वक्त चलना है, मुझे भी बस सही बताएंगे। तो क्योंकि आज का ये ट्रैफिक का भी मसला है, तो अपने आपस में बात करके जो भी कब निकलना है, कैसे निकलना है, तो कि यहाँ इस वक्त कमी है, क्योंकि बिछड़ना जो है ये बड़ा अजाब होता है। मैं सबसे पहले नाचनाना हाई स्कूल के स्टाफ का बहुत मशहूर हूँ, क्योंकि इन्होंने आज 3 दिन से सुबह शाम, सुबह से लेकर शाम तक खूब मेहनत की
और यहाँ की इस रौनक को जो है यहाँ पे ने सजाया, इसकी सजावट के ऊपर, यहाँ के इंतज़ाम के ऊपर जो ने मेहनत की, लगन की, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने बहुत लगन से यहाँ की इस महफिल को रौनक बख्शी। हम जो ये आज का प्रोग्राम आपने सुना, हमने तमाम तारीफें सुनी। मैं खासकर मशकूर व ममनून हूँ जड़िया साहब का कि जो ये प्रोग्राम यहाँ पे मुनाकिद किया गया, क्योंकि इस महफिल की शान और रौनक यही थे और इनके साथ इन्होंने अपना वक्त सर्फ किया सुबह से लेकर अब तक। इनका भी मैं बहुत मशकूर हूँ कि इन्होंने अपना कीमती वक्त सर्फ किया।